नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से चर्चा करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में जो इंडस्ट्री में अब नजर नहीं आते हैं। हालांकि कभी उनका काफ़ी नाम हुआ करता था, उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अब इंडस्ट्री से उन्होंने दूरी बना ली है। एक लंबी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद वो एक्टर या एक्ट्रेसेस अब इंडस्ट्री में नजर नहीं आते हैं। कौन है ऐसे आज के वो किरदार बताएंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम उस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी फिल्मों में तो कभी सीरियल्स में नजर आई, कभी विलन का रोल निभाया तो कभी माँ का रोल निभाया तो कभी कॉमेडी से लोगों का दिल भी जीता। कई ऐसे फिल्में की जहां उन्होंने पहचान पाई, ब्लॉकबस्टर भी गई, लेकिन करियर के पीक पे होने के बाद उन्होंने न केवल भारत से बल्कि इंडस्ट्री से भी दूरियां बना ली। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अर्चना जोगलेकर की। अर्चना जोगलेकर का नाम आज की पीढ़ी भले ही ना जानती हो, लेकिन 90 के दशक में जो लोग फिल्मों के दीवाने हुआ करते थे, जो फिल्मों को फॉलो किया करते थे, जो एक्टर एक्ट्रेसेस को फॉलो किया करते थे, उन्हें ज़रूर याद होंगी। और अगर आज की पीढ़ी की बात करें इन्हें याद नहीं है तो ज़रा इस रिपोर्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि जो किरदार बॉलीवुड में अपना नाम कमा चुके हैं या वो किरदार जो बॉलीवुड में एक अपनी छवि बना करके इंडस्ट्री से दूर हो गए हैं, आज के इस रिपोर्ट में हम उस बारे में आपको बताएंगे। और अक्सर इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कुछ ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस के बारे में आपको बताते भी रहते हैं। फिलहाल आज अर्चना जोगलेकर की पूरी कहानी देखिए ये रिपोर्ट। फिल्म उद्योग में वैसे तो कई एक्टर्स आए जिन्होंने किसी वजह से अपनी खास प्रसिद्धि कमाई। कोई कॉमेडी तो कोई विलन के तौर पर अपनी पहचान बनाता है, तो कोई खूबसूरती की वजह से सुर्खियों में रहता है। लेकिन एक एक्ट्रेस इंडस्ट्री में ऐसी भी रही जो अपने लंबे बालों के कारण जानी जाती थी। उनके लंबे बाल देखकर हर किसी के होश उड़ जाते थे। हालांकि आज उनके बाल उतने लंबे नहीं हैं, लेकिन टीवी एड, टीवी शो, बॉलीवुड फिल्मों और साउथ की फिल्मों में नजर आ चुकी ये कलाकार अब फिल्मी दुनिया से दूर है। 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस जिनकी हर अदा लोगों को भाती थी, उड़िया, मराठी, हिंदी फिल्मों में खूब नाम कमाया, साथ ही सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया, सीरियल्स का भी हिस्सा रही। ये एक्ट्रेस थी अर्चना जोगलेकर, जिन्होंने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से बल्कि भारत से ही दूरी बना ली है। मराठी परिवार से ताल्लुक रखने वाली अर्चना जोगलेकर एक कथक डांसर और कोरियोग्राफर थी। उन्होंने इसकी मम्मी आशा जोगलेकर से ट्रेनिंग ली। कथक में वो काफ़ी माहिर थी। उनकी मम्मी ने मुंबई में 1963 में डांस स्कूल अर्चना नृत्यालय की शुरुआत की थी। वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। कॉलेज के दिनों में वो नाटकों में हिस्सा लिया करती थी, लेकिन कभी एक्टिंग के करियर के बारे में गंभीरता से सोचा नहीं। कई बार मुंबई में एक अखबार में शिवाजी ऑडिटोरियम का एक विज्ञापन छपा, जिसमें नए टैलेंट की तलाश की बात की जा रही थी। उनका मन इसमें भाग लेने का हुआ तो, लेकिन उन्होंने परिवार से बात की। परिवार से परमिशन मिली तो उन्होंने फॉर्म भरा। करीब 500 प्रतिभागियों में वे भी एक थी। फाइनल तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़की उसी मोनोलॉग की प्रैक्टिस कर रही है जो वो करने वाली है। उन्होंने इस लड़की से इसे चेंज करने के लिए बोला तो उसने इनकार कर दिया। फिर अर्चना ने पूरी रात जाग कर नया मोनोलॉग बनवाया और प्रैक्टिस भी की। अगले दिन उन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया कि सभी हैरान हो गए और पहला पुरस्कार भी अर्चना ने जीता। इसी के साथ उनकी किस्मत ने पलटी तब मारी जब उनका अंदाज ज़रा हट के पेश हुआ। दरअसल उनकी किस्मत ने पलटी मारी और वो हुआ जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। शो को जज कर रहे पैनल ने उन्हें एक शो की जगह दी, जिसे उन्होंने बिना सोचे समझे साइन कर लिया। इस नाटक को 2 साल में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इस नाटक को 2 साल में वो धूम
मचाई, जिसमें अर्चना घर घर में फेमस हो गई। इस नाटक की वजह से अर्चना को नया फेम मिला। पेपर मैगजीन में उनकी एक्टिंग के साथ साथ खूबसूरती के चर्चे होने लगे, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़र इन पर पड़ी और ये फिल्मों का भी हिस्सा हो गई। अर्चना जोगलेकर ने एक ऑडियो फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसका नाम था सुना चढ़े। अब फिल्म में काम मिलना शुरू हुआ तो मराठी फिल्म हो या हिंदी, सभी में अर्चना दिखने लगी थी। मर्दगनी, बिल्लू बादशाह, संसार, बात है प्यार की, आतंकी आतंक और आग से खेलेंगे जैसी फिल्मों में वो नजर आ चुकी थी। उन्होंने चुनौती, कर्मभूमि, किस्सा शांति का और फूलवंती जैसी सीरियल्स में काम भी किया। अर्चना को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर आई। अर्चना जोगलेकर जब 1957 में ओडिशा में एक उड़िया फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब एक शख्स ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिससे जैसे तैसे पीछा छुड़ाकर एक्ट्रेस वहां से भाग निकली। इसके बाद एक्ट्रेस ने पुलिस में उसकी शिकायत भी दर्ज कराई और पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। साल 2010 में इस शख्स को 18 महीने के कारावास की सजा हो गई थी, लेकिन एकाएक ही वह रूप पहले पर्दे से गायब हो गई। पहले पर्दे से गायब होने के बाद फैंस काफ़ी अचंभित थे, क्योंकि उनका करियर पीक पे था। उन्होंने शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गई। 1999 में अर्चना ने न्यू जर्सी में एक डांस स्कूल भी खोला, जहां वो बच्चों को क्लासिकल ट्रेनिंग देती थी। क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में होते हुए शुरू की। जब अर्चना से इतनी जल्दी शादी करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे सही इंसान मिल गया जिसके साथ मैं अपना परिवार शुरू करना चाहती थी। उन्होंने बिना किसी शर्त के मेरे डांस का समर्थन किया और डांस मेरे लिए ऑक्सीजन जैसा है। अब अर्चना बॉलीवुड से काफ़ी दूर हैं, लेकिन आज भी सिनेमा को याद करती हैं। इसके अलावा वो अपने डांस के दम पर आज भी काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि पति से उनका तलाक हो गया है और उनके बेटे उनके साथ हैं और बिजी हैं। तलाक के बाद उन्होंने अपने जीवन की एक अलग शुरुआत की। उनका कहना था कि ये जीवन हमें कई सबक सिखाता है और हम अपनी यात्रा में अद्भुत चीज़ें अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बात अच्छी थी कि फिल्मों से दूर होने के कारण मुझे लिखने का मौका मिला और कुछ स्क्रिप्ट को एक साथ रखा। अभी मेरे पास एक रोमांटिक स्क्रिप्ट है, एक हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा है, वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित एक कहानी की स्क्रिप्ट है और कई स्क्रिप्ट्स उनके पास मौजूद हैं। आज अर्चना तलाक के बाद एक अलग ज़िंदगी जी रही हैं। हालांकि बॉलीवुड में उनके आने की अब संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं, लेकिन बॉलीवुड से दूर भी आज अमेरिका में वो जिस तरीके की ज़िंदगी जी रही हैं, क्लासिकल डांस बच्चों को सिखा रही हैं विदेश की धरती पर, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि अर्चना जोगलेकर, जो कि 90 के दशक में एक बेहतरीन अदाकारा थी, उन्होंने भारत से दूरी बना ली है। इंडस्ट्री में जो उस दौर के लोग हैं वो आज भी अर्चना को याद करते हैं। पुरानी फिल्मों को अगर उठा करके देख लिया जाए तो कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कलाकारी में नाम हासिल किया है, अभिनेता या अभिनय में अपना नाम हासिल किया है, लेकिन आज इंडस्ट्री से वो खुश ना होने की वजह से या फिर इंडस्ट्री में बेहतर ना करने की वजह से या फिर कोई अन्य कारणों की वजह से इंडस्ट्री से दूर चले गए हैं, बॉलीवुड से दूर चले गए हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर टटोल करके देखा जाए तो इंडस्ट्री में आज भी उन एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम अभी भी लिया जाता है। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।